तो आज हम पढ़ने वाले हैं और रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का सेकंड पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, मतलब मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन में या तो सेम इंडिविजुअल करे या डिफरेंट इंडिविजुअल। ठीक है, गैमेट फ्यूज़ कर रहा है, ये बात याद रखना। गैमेट फ्यूज टू फॉर्म जायगोट, जो डेवलप होकर क्या बना रहा है, एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना रहा है। ये एक एलोबरेट है ना, मतलब लंबी, कॉम्प्लेक्स और स्लो प्रोसेस है। ठीक है, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के उसमें तो क्या है ये, इट इज़ एन एलोबरेट, कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस एज कम्पेयर टू ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन फ्यूज़न ऑफ मेल और फीमेल गैमेट की वजह से तो इसमें क्या आ रहा है, रिजल्ट दैट आर नॉट आइडेंटिकल, मतलब वेरिएशन कॉज कर रहा है। ठीक है, फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल, तो इसीलिए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, नॉट आइडेंटिकल टू पेरेंट एंड और अमोंगस देम सेल्फ। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे, ये जो आइडेंटिकल नहीं होगा ये भी है, देखना है ना। स्टडी ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, ये कोई वो नहीं। यहाँ पे अब क्या है, ऑल ऑर्गेनिज्म हैव टू रीच अ सर्टेन स्टेज, एक ग्रोथ ऑफ मैच्योरिटी की स्टेज पे पहुँचना पड़ता है, जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने से पहले। ठीक है, स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, जुवेनाइन फेज। इस फेज को क्या बोलते हैं, जुवेनाइन फेज, और इसको वेजिटेटिव फेज भी कहा जाता है प्लांट में। ठीक है, किस फेज को, द पीरियड ऑफ ग्रोथ बिफोर द सेक्सुअल, उसको बोलते हैं जुवेनाइन फेज या वेजिटेटिव फेज। ठीक है, प्लांट में। अब क्या क्या हो गया, जुवेनाइन, ये फेज भी डिफरेंट ड्यूरेशन के होते हैं, है ना। एंड ऑफ जुवेनाइन फेज से क्या होगा, बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है, अब क्या आते हैं यहाँ पे, ये कोई ज़्यादा उसमें नहीं है। इसमें क्या हो रहा है कि कुछ साल भर में सीजनल होते हैं, मतलब एक सीज़न में करते हैं कुछ प्लांट, और कभी कभी कुछ, जैसे कि कुछ होते हैं एनुअल और बाइनेरियल, मतलब एक बार में, जबकि इसमें क्लियर कट नहीं दिखता रिप्रोडक्टिव। लेकिन पेरेनियल स्पीसीज है इसमें, जो है ना पेरेनियल स्पीसीज में, उसमें डिफ़िकल्ट होता है क्लियरली करने पे, जैसे कि बम्बू स्पीसीज, ये 50 से 100 साल, ठीक है, वंस इन देयर लाइफ टाइम, वो भी 50 से 100 साल में लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट करता है और डाई हो जाता है। ऐसा ही एक है स्ट्रोबिलियंथस कुंतियाना, जो 12 साल में एक बार करता है, जिसका नाम है नीला कुरंजी। इसको भी याद करना है। ठीक है, अब क्या है, फॉलोड किस में हुआ था, पहले सितंबर से अक्टूबर 2006 में हुआ था, मतलब 2018, हर 12 साल में ये अपडेटेड नहीं हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे ये मास और ट्रांसफर्ड लार्ज ट्रैक्ट ऑफ हिली एरिया, कहाँ पे, केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, किसमें, ब्लू स्ट्रेचेस में। ये भी याद रखना, किसमें, ब्लू स्ट्रेचेस में। लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। जुवेनाइन फेज से फॉलोड क्या हो रहा है, मॉर्फोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस होगा। ठीक है, एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर में चेंज है, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर होगा। रिप्रोडक्टिव ऑल्सो वेरिएबल ड्यूरेशन का होता है, रिप्रोडक्टिव फेज भी वेरिएबल ड्यूरेशन का होता है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में। अब फिर उसके बाद यहाँ पे ज़्यादा काम का नहीं है, थोड़ा आ जाते नीचे। ये हाउएवर द बर्ड इन द कैपिटिविटी, मतलब जैसे पोल्ट्री फार्म में ले एग साल भर, लेकिन वो ये नहीं कि नेचुरली एग नहीं हो रहा है, ये सिर्फ कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन है ह्यूमन वेलफेयर के लिए। जो फीमेल ऑफ प्लेसेंटा एग्जिबिट एक्टिविटीज़ ऑफ ओवेरियन एसिड एक्ट एज वेल ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव, मतलब कि प्लेसेंटल मेमल एग्जिबिट साइक्लिकल चेंजेस कर रहा है ना, ड्यूरिंग, जिससे रिप्रोडक्टिव हेल्थ का पता चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, नॉन प्राइमेट्स में, नॉन प्राइमेट मेमल्स जैसे कि काऊ है, शीप है, रेट है, डियर है, डॉग्स हैं, इनमें क्या हो रहा है, इसमें जो साइक्लिकल चेंजेस होता है उसको बोलते हैं ईस्ट्रस साइकिल। ईस्ट्रस साइकिल होगा जो करेगा, ये देखो ये ऊपर कर देते हैं, सच साइक्लिकल चेंजेस रिप्रोडक्शन उसको बोलते हैं ईस्ट्रस। जबकि प्राइमेट जैसे कि मंकी है, एप्स है, ह्यूमन, इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल, अपन अगले चैप्टर में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, मैनी मैमल्स स्पेशली जो लिविंग नेचुरल वाइल्ड कंडीशन में सिर्फ फेवरेबल सीजन में होता है, तो इनको बोलते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं अपन, सीजनल ब्रीडर्स, मतलब कि किसी फेवरेबल सीजन में ही ये रिप्रोड्यूस करेंगे, तो इनको क्या बोलेंगे, सीजनल ब्रीडर, है ना। मैनी अदर मैमल्स रिप्रोडक्टिवली थ्रू आउट द, पूरे साल भर करते हैं, है ना, रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं पूरे साल भर के लिए, उनको बोलेंगे कॉन्टीन्यूअस ब्रीडर, कंटिन्यूस ब्रीडर बोलेंगे, है ना। हमको ये सब ये टर्म याद रखना है, पूछा जा सकता है वन वर्ड में भी एग्ज़ाम में, ना। हम ये दैट वी ऑल ग्रो ओल्ड, वी लॉन्ग इनफ टू समथिंग रिकॉग्नाइज, बट क्या है कि बूढ़े हो रहे हैं। एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज कैन बी कंसिडर वन ऑफ द पैरामीटर ऑफ सीनेसेंस, और ओल्ड एज के लिए कर सकते हैं। कौन सा, एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज एंड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, अपन ओल्ड हो रहा है।
लास्ट फेज ऑफ लाइफ स्पैन में उसके बाद डेथ हो जाती है। प्लांट में हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होता है 3, प्लांट में और एनिमल में हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं तीनों फेज जिसमें इंटरेक्शन, ठीक है। इंटरेक्शन बिटवीन हार्मोन सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर रेगुलेट द रिप्रोडक्शन प्रोसेस एसोसिएट बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म में जितना भी है उसी से कर रहा है। अब इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें मेच्योरिटी अटेंड करने के बाद ऑल सेम प्रोसेस सेम रहता है, बस थोड़ा रिप्रोडक्शन स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन बाकी एक रेगुलर सीक्वेंस फॉलो करता है ये। कौन कौन से? प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या आ रहा है? गैमेटोजेनेसिस, है ना, और गैमेट ट्रांसफर। अब गैमेटोजेनेसिस क्या है? हम सबको पता है कि रिफर प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस, है ना। अब क्या? मेल एंड फीमेल गैमेट आर हैप्लॉइड सेल इन सम एल्गी द टू गैमेट इतने सिमिलर होते हैं कि ये इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कैटेगराइज फ्रॉम मेल एंड फीमेल। जैसे कि ये दिया आइसोगैमेट ऑफ क्लोडोफोरा, एक एल्गी है क्लोडोफोरा। ये क्या है? हेट्रोगैमेट जो फ्यूकस वो एल्गा है और ये ह्यूमन के, है ना, है। दे आर हैंस उसको क्या बोलते हैं? होमोगैमेट, मतलब कि आइसोगैमेट। हायर मेजॉरिटी ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म गैमेट प्रोड्यूस 2 मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्ट टाइप होते हैं, जैसे कि हेट्रोगैमेट। इन सच ऑर्गेनिज्म मेल गैमेट को क्या बोलते हैं? एंथ्रोजोइट और स्पर्म, और फीमेल गैमेट को क्या बोलते हैं? एग और ओवम। सेक्सुअली ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ गैमेट टू डिफरेंट इंडिविजुअल, लेकिन ये हमेशा ट्रू नहीं होता, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर सेम प्लांट में भी हो सकते हैं और डिफरेंट प्लांट में भी हो सकते हैं। सेम प्लांट में है तो उसको बोलेंगे बायसेक्सुअल, जबकि डिफरेंट प्लांट में तो यूनिसेक्सुअल। जैसे कि होमोथैलिक और मोनोशियस एक ही कंडीशन करता है, बायसेक्सुअल कंडीशन शो करता है। कौन? मोनोशियस एंड होमोथैलिक, जबकि हेट्रोथैलिक और डाइशियस करता है। अगर एक यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर है उसको बोलेंगे स्टेमनेट अगर स्टेमेंस है, और फीमेल है तो पिस्टिलेट अगर पिस्टल्स हैं। फिर क्या बोलना जाए यहाँ पे? अगर मे भी प्रेजेंट एक ही में है तो मोनोशियस, अलग अलग में है तो डाइशियस फ्लावर अलग अलग प्लांट में। ऑल इंडिविजुअल आइदर मेल या तो यूनिसेक्सुअल हो सकते हैं या बायोसेक्सुअल। एनिमल में केस में अर्थवॉर्म, स्पॉन्जेस, टैपवॉर्म, लीच ये बायसेक्सुअल है, इसीलिए इनको हर्मोपोडाइट भी बोलते हैं। ये एग्जाम्पल याद करना है कौन कौन से? अर्थवॉर्म, स्पॉन्ज, ले, टैपवॉर्म एंड लीच। जबकि कॉकरोच क्या है? एक एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्सुअल स्पीसीज़ का, ये इंपॉर्टेंट है। क्या? कॉकरोच इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्सुअल स्पीसीज़, जबकि अर्थवॉर्म और ये ऐसा, इनको याद कर लेना है ना। गैमेट सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट में या तो 2 टाइप के होते हैं, मेल एंड फीमेल, है ना। हैप्लॉइड होते हैं गैमेट, ये याद रखना है हैप्लॉइड। प्लांट वो विद या तो हैप्लॉइड हो या डिप्लॉइड, लेकिन गैमेट हमेशा क्या होंगे? हैप्लॉइड ही होंगे। जैसे अगर हैप्लॉइड पेरेंट है वो किससे करेगा? माइटोटिक डिवीजन से। मियोसिस उसमें ऐसा नहीं होगा, ऐसा गलत है क्योंकि जायगोट में होगा। सेवरल ऑर्गेनिज्म जो मोनेरा, फंजाई, ब्रायोफाइटा उसमें हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है, लेकिन बिलोंगिंग टू और उसमें डिप्लॉइड होती है। किसमें? जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और टेरिडोफाइटा में। जो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में स्पेशलाइज सेल बना होता है जिसको बोलते हैं मियोसाइट, जो गैमेट मदर सेल भी बोलते हैं। मियोसिस में ओनली एक सेट ऑफ क्रोमोसोम आता है। यहाँ पे क्रोमोसोम ये आपको डायग्राम देख लेना है, ये उसमें बताया गया है, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, और क्रोमोसोम नंबर को याद कर लेना है आपको, ठीक है। अब गैमेट ट्रांसफ़र। गैमेट ट्रांसफ़र में क्या होगा? फॉर्मेशन के बाद मेल एंड फीमेल गैमेट मस्ट बी फिजिकली ब्रॉड टू फैसिलिटेट फर्टिलाइजेशन, मतलब पास लाना पड़ेगा। जब भी मेजॉरिटी ऑफ मेल गैमेट क्या होता है? मोटाइल, जबकि फीमेल क्या होता है? स्टेशनरी। कुछ एक्सेप्शन है, फ्यू फंजाई और एल्गा एक्सेप्शन है, जिसमें दोनों टाइप के क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं। इनके लिए क्या होना चाहिए? मीडियम होगा जिसमें मेल गैमेट मूव करेगा। जैसे सिंपल प्लांट ब्रायोफाइटा, इसमें वाटर मीडियम है। गैमेट ट्रांसफ़र का क्या मीडियम है? वाटर, है ना, ये भी याद रखना है। अब क्या हो रहा है? टू कंपनसेट इस लॉस को कंपनसेट करने के लिए नंबर ऑफ मेल गैमेट प्रोड्यूस सेवरल थाउजेंड ज़्यादा होता है, जबकि फीमेल गैमेट प्रोड्यूस से जितना ज़्यादा मेल का ज़्यादा गैमेट्स बनेंगे। पोलन मेल गैमेट को लेके जाता है एग तक। स्टिग्मा, जब पोलन स्टिग्मा से करेगा बिफोर स्टिग्मा बिफोर इट लीड टू फर्टिलाइजेशन करेगा। सेल्फ फर्टिलाइजेशन प्लांट में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, लेकिन जबकि जैसे कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन करना है उसमें एक इवेंट होता है जिसको बोलते हैं पॉलिनेशन। फैसिलिटेट ट्रांसफर पोलन ग्रेन से स्टिग्मा तक पॉलिनेशन के द्वारा हो रहा है। अब क्या पढ़ना है यहाँ पे? ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। डाइशियस एनिमल में सिंस मेल फॉर्म डिफरेंट इंडिविजुअल पे होता है, स्पेशलाइज मैकेनिज्म है। सक्सेस कमिंग टुगेदर इज एसेंशियल मोस्ट क्रिटिकल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इवेंट है क्या? सक्सेसफुल ट्रांसफर, उसको क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। मोस्ट क्रिटिकल इवेंट क्या है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मोस्ट वाइटल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, परहैप्स द फ्यूजन ऑफ गैमेट। फ्यूजन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी,
ठीक है, इससे क्या होगा, जायगोट बनेगा, है ना, फर्टिलाइजेशन में इसको बोलते हैं। इट हैज़ बीन मेंशन्ड हियर दैट सम ऑर्गन जैसे कि रोटिफर्स है, हनी बी है और कुछ लिजार्ड है, टर्की बर्ड है। इससे फीमेल क्या होता है, कौन को याद रखना है, हनी बी, रोटिफर्स, लिजार्ड, ठीक है। इसमें फर्टिलाइजेशन, इस फिनोमेना को बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस क्या है, डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गन विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। रोटिफर्स, हनी बी एंड लिजार्ड। अब सिंगेमी इन मोस्ट एक्वाटिक ऑर्गन सच एज मेजॉरिटी ऑफ एल्गी, फिशेज एज वेल एम्फीबियंस, सिंगेमी अकर एक्सटर्नल मीडियम में हो रहा है, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जबकि किसी इसमें क्या होता है, एनहेंस चांस वाटर में बहुत सारे निकाले जाते हैं, जबकि बोनी फिशेज और फ्रॉग में होता है ऐसा, बहुत ज़्यादा गैमेट वाटर में प्रोड्यूस किया जाता है। इसमें लेकिन एक डिसएडवांटेज ये है कि वल्नरेबल टू प्रेडेटर, मतलब प्रेडेटर से थ्रेटनिंग होता है, बड़े एडल्टहुड तक बहुत सर्वाइव करने में उसको बहुत डिफ़िकल्टी आती है। अब बॉडी हैंड इसको इंटरनल, मेजॉरिटी में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, किसमें, बहुत सारे टेरेस्ट्रियल हायर एनिमल, मतलब अपने में, बर्ड्स में, रेप्टाइल, मैमल्स में। इसमें क्या होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। इसमें द एग जो फ्यूज़ हो रहा है उसके साथ वो अनसाइड जो इवन स्पर्म बहुत लार्जली प्रोड्यूस होता है, क्योंकि चांसेस कम करने के लिए, और ज़्यादा चांसेस किसका करना है कि फर्टिलाइजेशन लीड हो सके। अननोन मोडाइल मेल गैमेट, फीमेल गैमेट कैसे आएगा, पोलन ट्यूब से, पॉलिनेशन के द्वारा। ये अगले चैप्टर में अपन पढ़ेंगे इसको और डिटेल में। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में आ रहा है, वो क्या हो रहा है, जायगोट, है ना। जायगोट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जायगोट एक यूनिवर्सल है। ऑल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, डिप्लॉइड जायगोट बनेगा, चाहे वो हैप्लॉइड हो चाहे वो डिप्लॉइड हो। एक ऑर्गन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के द्वारा हो रहा है, इनसाइड में भी बन सकता है या एक्सटर्नल भी बन सकता है। इन्वायरमेंट, अब फर्दर इन्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा और उसके फिजियोलॉजी पे डिपेंड करेगा। जायगोट किसी किसी में थिक वॉल बना लेता है, ये भी पढ़ेंगे, जैसे कि रेसिस्टेंस हो जाएगा डैमेज से बचने के लिए जायगोस्पो और भी है ना। अब क्या हैप्लोनिटिक लाइफ साइकिल होती है, जिसमें क्लास 11 में आपने नहीं पढ़ा होगा। जायगोट डिवाइड बाय मेयोसिस टू फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर दैट ग्रो हैप्लॉइड इंडिविजुअल। जायगोट क्या होता है, वाइटल लिंक है जो कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज करता है बिटवीन ऑर्गन, वन जनरेशन से लेकर नेक्स्ट जनरेशन, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज बिटवीन वन ऑर्गन टू वन जनरेशन टू नेक्स्ट, सॉरी। ठीक है, जायगोट क्या होता है, वाइटल लिंक जो इंश्योर करता है कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन एंड नेक्स्ट जनरेशन। ये भी आपको याद रखना, एक जनरेशन से दूसरा। अब क्या आ गया, एम्ब्रियोजेनेसिस। इसका क्या होता है, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। जायगोट से एम्ब्रियो बन रहा है, उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस। ये भी याद रखना है ना। एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब ये है कि अब एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान जायगोट सेल डिवीज़न करेगा और सेल डिफरेंशिएशन करेगा। सेल डिवीज़न नंबर ऑफ सेल बढ़ा देगा, जबकि सेल डिफरेंशिएशन उसका मॉडिफिकेशन करने में हेल्प करेगा। दो टाइप के होते हैं, ओविपेरस एंड विविपेरस। थोड़ा यार ये नीचे चला गया, ओविपेरस एंड विविपेरस। एनिमल दो टाइप के होते हैं। ओविपेरस में जैसे कि रेप्टाइल बर्ड जो अंडे देते हैं, फर्टिलाइज्ड एग किससे कवर होता है, कैल्सिरस सेल से, जो इन्वायरमेंट में सेव करते हैं। कुछ पीरियड इंक्यूबेशन के बाद हैच आउट निकलता है नया, मतलब जो न्यू वंस होते हैं, यंग वंस होते हैं। किसी किसी में क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स विविपेरस होते हैं, जो फीमेल बॉडी के अंदर ही करता है। प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर और प्रोटेक्शन के लिए ऐसा किया जाता है। द चांस ऑफ सर्वाइवल ऑफ यंग वंस किस में ज़्यादा होता है, विविपेरस में भी। ये भी आप डिफरेंस में लिख सकते हैं, ये याद करना है ना। क्या फ्लोरिंग प्लांट में जायगोट किसके अंदर बनता है, ओव्यूल के अंदर। फर्टिलाइजेशन में सेपल पेटल ये सब हट जाते हैं। एम्ब्रियो किस में, जायगोट डेवलप किस में होगा, एम्ब्रियो में, जबकि ओव्यूल डेवलप किस में होगा, सीड में। जायगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो वाइल द ओव्यूल डेवलप इनटू सीड। ओवेरी डेवलप इनटू फ्रूट। ओवेरी किस में बनेगी, फ्रूट। और वॉल, थिक वॉल, इसको बोलते हैं पेरिकार्प। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन, पेरिकार्प। दैट इज द प्रोडक्टिव फंक्शन आफ्टर सीड्स अंडर फेवरेबल कंडीशन प्रोड्यूस न्यू वंस करते हैं। तो ये डायग्राम देख लेना, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लेना। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब अगला चैप्टर